नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इसका 11वां अध्याय निर्माणों के पावन युग में यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसको आप मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। इस कविता को निर्माणों के पावन युग में से लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आइए हम इसके स्वाध्याय को देखते हैं। आपको इसका स्वाध्याय दिया है पेज नंबर 38 पर, ठीक है। और 37 हम जैसे ही शुरू करते हैं इस लेसन को निर्माणों के पावन युग में, तो आप देखेंगे कि हमको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देता है, वसुधैव कुटुंबकम विषय पर समूह में चर्चा कीजिए और प्रभावशाली मुद्दों को सुनाइए, है ना। इसके अलावा जब आप इसके पेज नंबर 38 पर जाते हैं तो इसमें आसपास, संभाषणीय, लेखनीय, पठनीय और पाठ के आंगन से, ऐसे हमको प्रश्न इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम लोग जो इसमें भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, ये जो कल्पना पल्लव दिया है ये आज के स्वाध्याय में करने वाले और पार्ट 2 में बाकी का सब करने वाले, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है संभाषणीय, और संभाषणीय ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में देने वाली हूँ। दूसरा है पठनीय, पर्यावरण और मानव। इसका ऑलरेडी एक वीडियो व्याकरण विभाग में बना के डाला हुआ है, हिंदी व्याकरण डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया। इसमें जाके आप पर्यावरण और मानव ये डालेंगे हेडिंग, तो आपको वो मिल जाएगा वीडियो। इसके अलावा देश हित के लिए आप क्या करते हैं ये भी मैं आपको सेकेंड पार्ट में देने वाली हूँ। आसपास के इसमें है, अपने आसपास परिवेश में घटित होने वाली विघातक घटनाओं की रोकथाम से संबंधित अपना मत प्रस्तुत कीजिए। ये भी आपको स्वाध्याय के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। आज हम इसके पाठ के आंगन में देखते हैं कि क्या है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, पहला प्रश्न है। और इसके अंदर हमें प्रश्न दिया हुआ है, निर्माणों के पावन युग में हम इन्हें न भूलें। किन्हें न भूलें? तो सबसे पहला चरित्र निर्माण को न भूलें। दूसरा वसुधा का कल्याण न भूलें। तीसरा नूतन अनुसंधान न भूलें। और चौथा है संस्कृति का सम्मान न भूलें। इस तरीके से आप इसके उत्तरों को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात इसके अंतर्गत ख जो है वो देखते हैं कि क्या है। तो होना ज़रूरी है आविष्कारों में क्या होना ज़रूरी है? तो मनुष्य का प्यार होना ज़रूरी है। यानी आविष्कार करो लेकिन ऐसे आविष्कार मत करो जिससे मनुष्य को ही नष्ट करे। और विज्ञान में क्या होना ज़रूरी है? तो विज्ञान में प्राणियों का उपकार होना ज़रूरी है ना। इस तरीके से हम इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया है, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी का अंश पढ़कर टिप्पणी लिखिए। ये पार्ट से आगे में दिया है, इसको मैं स्वाध्याय के पार्ट 2 में डालने वाली हूँ। आइए देखते हैं। निम्न शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से ढूंढिए तथा उचित शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। इसमें भाषा बिंदु अर्थात ग्रामर से रिलेटेड है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या है। आर्यभट्ट ने शून्य की क्या की थी? खोज की थी, अनुसंधान किया था या आविष्कार किया था? तो आंसर हो जाएगा खोज की, है ना। दूसरा देखते हैं, प्रगति के लिए आपसी आवश्यक है। प्रगति करने के लिए क्या आपसी ईर्ष्या आवश्यक है, या फिर आपसी भागदौड़ आवश्यक है, या फिर आपसी स्पर्धा आवश्यक है ना। तो इसमें न तो हमें भागदौड़ आवश्यक है, न ही ईर्ष्या आवश्यक है, हमें इसमें स्पर्धा आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति, आज्ञा या आदेश, तीनों में से कौन सी चीज़ आवश्यक है? तो हमें यहाँ पे अनुमति आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, काले बादलों को देखकर बारिश की आशंका है, संभावना है या अवसर है? तो हम यहाँ पर देखेंगे संभावना है। सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को क्या मिला? निर्माण मिला, श्रम मिला या रोजगार मिला? यहाँ पे ये निर्माण गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? रोजगार आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है इसके अंदर? रोजगार आंसर सही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रोजगार, है ना। ये कट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे रोजगार, ठीक है। तो सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग
आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर जो 37 है उस पे जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपको कल्पना पल्लव, और इसमें लिखा है भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, इस पंक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये आपकी कविता में से ही दी हुई पंक्ति है और इसका हमको अर्थ स्पष्ट करना है अपने खुद के शब्दों में। अब देखते हैं यहाँ पे कि भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, पंक्ति को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब कल्पना पल्लवन, क्या हमको विषय कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे? कल्पना पल्लवन। और पल्लवन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को विस्तार करके लिखना, बड़ा करके लिखना, है ना। निबंध लेखन अलग होता है, पल्लवन अलग होता है। पल्लवन में हमें जो विषय दिया है, जैसे भौतिकता के उत्थान के बीच जीवन का उत्थान नहीं भूलना है, तो हमें इसी से रिलेटेड बात करना है, हमें कोई भी उदाहरण पेश नहीं करना है। हम पल्लवन के अंतर्गत कोई उदाहरण नहीं देते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ इस विषय और इसी लाइन को लेकर चलना है और इसी के बारे में लिखना है। तो हम देखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे कि दुनिया भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रही है। भौतिक चीज़ें यानी मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे, है ना। अपने स्वार्थ को साधने के लिए देश को धोखा देने से भी नहीं चूक रही। नई पीढ़ी अपने संस्कार और संस्कृति को भूलकर पैसों की और स्वार्थ की दौड़ में शामिल हो गई है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत प्रगति कर ली, परंतु वह मनुष्य से प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना भूलता चला जा रहा है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना, हमदर्दी कम होती जा रही है। यदि इन जीवन मूल्यों को समय रहते न बचाया जाए तो मनुष्य का जीवन सिर्फ स्वार्थ का बनकर रह जाएगा। हम आगे बढ़ने के साथ साथ ही जीवन मूल्यों को न भूले, तभी जीवन का उत्थान संभव है। अब यहाँ पे आपको जीवन मूल्यों को न भूले तभी जीवन का उत्थान संभव है, इस तरीके से लिखना है। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइएगा, बल्कि देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो मेरे चैनल को दूसरे फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि मिल बांट कर पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़े। याद रखिए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी भी मत भूलिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।